दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विकलेश हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊंगा। मित्रों, इस चैनल में लेके आता हूँ मैं आपके लिए प्रेरणादायक, मनोरंजक और खूबसूरत कहानियाँ। एक कहानी। एक साधु जो था, एक पैदल यात्रा के लिए निकला। एक बार चलते चलते रात हो गई तो गांव में किसी आनंद नाम के दरवाजे पर रुका। दरवाजा खटखटाया। आनंद ने साधु का बहुत ही अच्छा स्वागत किया और साधु की खूब सेवा की। और दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर उस साधु को विदा किया। साधु ने हाथ जोड़कर आनंद के लिए प्रार्थना की कि भगवान करे कि तू दिन रात बढ़ता चला जाए, इसी तरह से तुम्हारी तरक्की हो। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, जो है ये भी नहीं रहने वाला। साधु आनंद की तरफ देखता रहा। बड़ा हैरान था उसने जो कहा, लेकिन वो उसको देखते देखते उसको अभिवादन करता हुआ चला गया। 2 साल के बाद साधु फिर आनंद के यहाँ आया। उसी गांव में आनंद आया और आनंद के घर पे आकर देखता है कि सारा का सारा वैभव समाप्त हो गया था उसका। और ये पता चला कि आनंद अब साथ वाले गांव में जिमीदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलना चाहता था। साधु साथ वाले गांव में गया। आनंद वहाँ मिला, लेकिन आनंद ने अभाव में ही उस साधु का उसी तरह से स्वागत किया जैसे पहले उसने अपने घर में किया था। उसको अपनी झोंपड़ी में ले गया और झोंपड़ी में चटाई बिछाकर खाने के लिए जो भी रूखा सूखा था, लेकिन बहुत ही प्रेम से उसको दिया। और दूसरे दिन उसकी आंखों में आंसू थे और साधु की आंखों में भी आंसू थे। साधु कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? हे भगवान, ये तुमने क्या किया? आनंद फिर से हंस पड़ा और बोला कि महाराज, आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप क्यों दुखी हो रहे हो? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। और समय समय बदलता रहता है, और ध्यान से सुनिए, ये समय भी नहीं रहने वाला। साधु मन में सोचता रहा कि देखो, मैं तो केवल साधु के भेष में हूं, सच्चा साधु तो तू है आनंद। और ये कह के साधु वहां से प्रस्थान कर गया। लेकिन कुछ सालों के बाद साधु फिर पुनः उस गांव में यात्रा में आया और आनंद से मिला और हैरान हो गया कि आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। और उसको मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ वो नौकरी करता था वो निस्संतान था और आनंद से बहुत प्यार करता था। और जब उसने अपना शरीर त्यागा तो मरते समय अपनी सारी जायदाद जो है, अपने सारे खेत, अपनी सारी रियासत वो आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा कि अच्छा हुआ कि वो ज़माना गुजर गया, बहुत अच्छा हुआ कि वो ज़माना गुजर गया, और भगवान करे कि अब तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहा कि महाराज, आपकी नादानी अभी तक गई नहीं, आपकी ये नादानी अभी तक बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्यों? क्या ये भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया कि हाँ 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 साधु महाराज, ये भी चला जाएगा, या ये चला जाएगा, या इसको अपने मानने वाला चला जाएगा। कुछ भी यहाँ रहने लगा वाला नहीं। अगर कुछ शाश्वत है तो वो है परमात्मा, और परमात्मा का अंश जो मुझ में है, जो आप में है, आत्मा, बस वही शाश्वत है। आनंद की इस बात को साधु ने बहुत गौर से सुना और चला गया। अब साधु बहुत सालों के बाद उस गांव में फिर लौटा और उसने देखा कि आनंद का महल तो वहीं है, लेकिन वहां कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। आनंद का देहांत हो चुका था और उसकी जो बेटियां थी वो ब्याह कर अपने अपने घर चली गई। आनंद की जो विधवा पत्नी थी, बूढ़ी पत्नी थी, वो एक कोने में, एक कमरे में पड़ी हुई थी। और साधु ने कहा कि अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है? क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं, दुख भी टिकने वाला नहीं, सुख भी टिकने वाला नहीं। दुख और सुख सब सदा नहीं रहने वाले।
और तू सोचता है कि मैं मज़े में हूँ, पड़ोसी मुसीबत में है, पड़ोसी मुसीबत है में है तो मैं मज़े में हूँ। लेकिन सुन, ना ये मौज रहेगी, ना ये मौज रहेगी और ना ही मौज करने वाला। मिल गया तो माल, उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। सच्चे इंसान केवल वही है जो हर हाल में खुश रहते हैं। साधु कहने लगा कि धन्य है आनंद, धन्य है तेरा सद्गुरु, और धन्य है तेरा सत्संग। मैं तो झूठा साधु हूँ, असल फकीरी तो तुम्हारे पास थी, असल फकीरी में तो तू रहा, असल फकीर तो सारी ज़िंदगी तू रहा। मैं ऐसे ही साधु का चोला पहनकर अपनी सारी ज़िंदगी को गवा दिया, और अब मैं तेरी तस्वीर के सामने फूल चढ़ाकर तुमसे कुछ दुआ मांगने लग वाला हूँ। क्योंकि अब तुम हर जगह, अब तुमने शरीर छोड़ दिया है और तुम हर जगह हो। और वो दूसरे कमरे में गया और देखा कि आनंद की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, और उस तस्वीर को देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि उसमें सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ था कि आखिर ये भी नहीं रहेगा। मित्रों, सच है कि आखिर ये भी नहीं रहेगा। रहेगा तो बस अपने जीवन और मरण के बीच में किया हुआ आपका कर्म, आपके जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है वो आपने किस तरह से बिताया, बस यही रहेगा, बस यही रहेगा। क्या हुआ? आप अटक गए कहीं? कोई समस्या है? कोई समस्या है तो मुझे बताइए। हाँ, देखिए, अगर अगर कोई समस्या है तो बात करनी चाहिए ना। आप बात कीजिए, आप बात कीजिए, इनबॉक्स कीजिए। मित्रों, आप अगर अगर कहीं अटक गए हैं तो रुक जाइए, ठहर जाइए। जिंदगी है, ये जिंदगी है एक वर्तुल। जिंदगी एक एक लगातार दौड़ नहीं है, ये वर्तुल में सब लोग दौड़ रहे हैं। और अगर हमें लगता है, अगर आपको लगता है कि आप दौड़ में पिछड़ रहे हैं तो रुक जाइए, रुक जाइए। जो आपसे दौड़ में आगे था फिर वहीं पे आ जाएगा। क्योंकि ये एक सीधी दौड़ नहीं है, जिंदगी एक सीधी दौड़ नहीं है, एक वर्तुल है। आप रुक जाइए, आपको प्रतिस्पर्धा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई समस्या है तो आप इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, क्योंकि अब हम ये कोशिश करना चाहते हैं। 109वां एपिसोड है, मैंने आपको बताया था। अब हम इस तल पे आना चाहते हैं कि आप अपनी समस्याओं को, अपनी कोई भी अटकाव, कहीं भी भटकन है, कुछ भी है, उस समस्याओं को आप इनबॉक्स भेजिए, लिखिए, अभी लिखिए। और इन मैसेजेस को पढ़कर हम कोशिश करेंगे, हम, अभी मैं नहीं कह रहा, अभी हम कह रहे हैं, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊंगा। एक टीम है, अब ये एक टीम है, और हम आपकी समस्याओं पर काम करेंगे। और आपकी समस्याओं का एक शाश्वत हल जो है, जो हमारे भारतीय दर्शन के जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो पुरातन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में से आपकी समस्याओं का जो भी हल होगा वो आपके लिए लेके आएंगे। और उम्मीद है कि हमारा ये प्रयोग जो हम करने जा रहे हैं, ये प्रयोग एक सफल प्रयोग होगा। तो आप हमारे इस प्रयोग में हमारे साथ जुड़िए और अपनी समस्याएं अपने तरीके से, अभी अभी के लिए क्या है कि फेसबुक के ऊपर आपके पास इनबॉक्स है, आप कमेंट्स में अपनी समस्याएं मुझे लिख सकते हैं। हम उन समस्याओं का हल इसी स्क्रिप्चर्स में से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें व्याप्त हर एक समस्या, उसका हल मौजूद है। और उस समस्या को मैं उन ग्रंथों के माध्यम से संभालूंगा, कोशिश करूंगा, और एक कहानी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और इसमें क्या है ना, आपका नाम आएगा, बस आप उसको सुनेंगे तो आपको अपनी समस्या का हल जो है एक कहानी की तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो ये हमारा एक प्रयास है, हम आज से इस प्रयास को शुरू कर रहे हैं। तो आज, इससे पहले कुछ चंद दोस्तों ने कुछ समस्याएं अपनी कुछ भेजी थी, तो उन समस्याओं के साथ
थोड़ा सा समय हमने दिया इस हफ्ते, और एक छोटी सी कहानी हमारे पुरातन ग्रंथों में से निकल के उसके लिए आई है। तो इस समस्या में जिस भाई ने अपनी बात कही थी, उसको शायद इस कहानी के माध्यम से उसका हल मिल जाएगा। और इस कहानी के साथ, क्योंकि हम सबकी समस्याएं एक जैसी होती हैं, हम सबकी भटकाव एक जैसे होते हैं, हम सब जो ज़िंदगी की रुकावटें हैं वो लगभग सबकी एक जैसी हैं, क्योंकि हम साधारण लोग हैं, हमारी साधारण समस्याएं हैं, हम छोटे लोग हैं, हमें बड़ी खुशियां कभी नहीं मिलती। हम छोटी छोटी खुशियों को अगर समेट कर उसको बड़ी बना लें तो बहुत ही आनंद आता है। तो एक कहानी जो महर्षि नारद के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सुनाऊं। दोस्तों, जो मृत्यु लोक के जो रिश्ते हैं वो मृत्यु लोक में ही खत्म हो जाते हैं। तो इस रिश्तों के जो जटिलताएं हैं, इन रिश्तों का जो माध्यम है, जो हमारा कर्म है, उस कर्म पर किसी की कोई समस्या थी, मेरे एक साथी की, एक मेरे दोस्त की कोई समस्या थी। तो वो बात करते करते हमने नए तरीके से उसका एक हल निकालने की कोशिश की। तो ये कहानी कि देवऋषि नारद एक बार जो अपना उनके एक शिष्य थे तुम्बरु, तुम्बरु के साथ वो मृत्यु लोक में यानी कि धरती पर भ्रमण कर रहे थे, और भयंकर गर्मी के दिन थे, भयंकर गर्मी के दिन थे। और गर्मी की वजह से वो एक पीपल की छाया में बैठे हुए थे। इतने में क्या देखते हैं कि एक कसाई 25-30 बकरों को लेकर वहां से गुजर रहा था। वहां से एक दुकान के सामने से गुजर रहा था, और एक बकरा अचानक एक दुकान के ऊपर चढ़ के मोठ की बोरी पड़ी थी उसको लपक पड़ा, और उस दुकान पर लिखा हुआ था शागलचंद सेठ की दुकान। शागलचंद सेठ की दुकान। दुकानदार ने देखा बकरे की, जैसे ही उसने बकरे को देखा, उसने बकरे का कान पकड़कर 2-3 उसको मुक्के मारे, और बकरा मैं करता हुआ, मतलब, और उसके मुंह से दाने निकल गए। फिर उसने कसाई को बकरा पकड़ाते हुए, कान पकड़कर बकरा पकड़ाते हुए कहा कि जब तुम इस बकरे को मारेगा, तुम इस बकरे को काटेगा, तो इसकी जो मुंडी है वो मुझे दे देना। ये मेरे मोठ खा गया, ये मेरे मोठ खा गया। और देवऋषि नारद जो हैं, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी थे, वो उन्होंने इस सारी चीज को बड़े ध्यान से देखा, और थोड़ी सी अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से हंसने लगे। जोर जोर से हंसने लगे। वो दुकानदार भी उसकी तरफ देखने लग गया। और जो उनका शिष्य था तुम्बरु ने पूछा, गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हो? और जब बकरे को मार पड़ रही थी, बकरे को घूंसे मार रहा था वो दुकानदार, तब आप थोड़े दुखी लग रहे थे, लेकिन आप जैसे ही आंखें बंद करके अंतर ध्यान हुए तो आप हंसने लग गए। इस हंसी का क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये सब अपने अपने कर्मों का फल है, ये हमें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम्बरु ने कहा, गुरुदेव आप अगर कोई बात कह रहे हैं तो जरूर कोई इसमें गहरा राज है, आप मुझे बताइए। और वो उनसे जिद करने लगा कि आप बताइए। नारद जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो देखो उस दुकान पे क्या लिखा है। उस दुकान पे लिखा है शागलचंद सेठ की दुकान। वह शागलचंद सेठ स्वयं इस बकरे की योनि में जन्म लेकर आया है, और ये जो दुकानदार है वो शागलचंद का बेटा है, शागलचंद का पुत्र है वो। और सेठ जो है मरकर अपने कर्मानुसार बकरा बन गया और इस दुकान पे आया, और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर मोठ खाने लग गया। और उसके पूर्व जन्म के बेटे ने उसको पहचान तो पाया नहीं, वो उसको मार मार के भगा दिया। और मार मार के भगा देने के बाद उसने कसाई को यह कहा कि जब इसकी मुंडी काटोगे तो इसकी मुंडी मेरे को दे जाना, ये मेरे मोठ खा गया है, इसलिए मैं इसको बख्शूंगा नहीं। और तुमने ध्यान से देखा कि ये 30 बकरे थे, 30 बकरों में से कोई भी उस दुकान पर नहीं गया, और ये कमबख्त अकेला ही वहां क्यों गया? इसलिए मैंने ध्यान लगाकर देखा कि उसका इसके साथ पुराना संबंध था।
और जिस बेटे के लिए शागलचंद सेठ ने इतनी मेहनत की, वो उसको मार रहा है और उसके मरने पर खुश हो रहा है और ये कह रहा है कि मुंडी दे दो। कसाई से मुंडी मांग रहा है। किसकी मांग रहा है? अपने बाप की। और नारद जी कहते हैं कि इसी कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मैं हंस रहा हूं, और अपने अपने कर्मों के फल तो हर प्राणी को भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन इस जन्म के रिश्ते नाते इसी लोक में, इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। कोई काम नहीं आता। बस काम आता है वही जीवन और मरण के बीच में जो आपका कर्म है, जो आपने अपना कर्म किया है, जो उस मालिक का नाम लिया है, बस वही काम आता है। तो इसलिए मित्रों, आप जो मर्जी करो, सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो, कोई मनाही ही नहीं है। आप जितना मर्जी धन इकट्ठा करो, जितना मर्जी सब कुछ अर्जित करो, लेकिन अगर आप 100 हाथों से धन को इकट्ठा करते हैं, उसको 1000 हाथों से बांटो भी, क्योंकि कुछ भी साथ जाने नहीं वाला। और इस जन्म के रिश्ते जो हैं वो इसी जन्म में समाप्त हो जाएंगे। अगले जन्म में, जैसा कि भारतीय शास्त्र कहता है, पुनर्जन्म में अगर आप किसी पिछले जन्म में, अगले जन्म में अगर कुछ बनकर यहाँ आएंगे भी, तो आपके जानने वाले, आपके पुत्र, आपकी वंश परंपरा आपको पहचानेगी नहीं। तो इसलिए जो भी कर्म है वो यहीं सीख करके जाइए। बस इसी के साथ आज का जो विक्लेशु मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा, ये बस अपने अंतिम दौर में है, लेकिन मैं आपको सावन की बधाई देता हूँ और आपको तैयार करने के लिए मैं कहता हूँ कि आप आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को मन से तैयार कीजिए, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। आज जो इतना खूबसूरत राष्ट्र था, जिसको अपने आप पे बहुत अभिमान था, यूक्रेन, वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। झूठी हम अगर कोई तारीफ़ करते जा रहे हैं किसी की, तो ये है। इसलिए अगर हमारा राष्ट्र है तो हम हैं। तो राष्ट्र के जो अमृत महोत्सव है उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए, और जो अमृत महोत्सव के आगे वाले 25 साल हैं, उन 25 सालों के में देश के साथ हम भी तरक्की करें, या हमारे साथ देश तरक्की करे। अगर राष्ट्र हमारा तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात कि बूंदी, खीर, बर्फ़ी, घेवर, चूरमा, रबड़ी, रेवड़ी, फैनी, जलेबी, आमरस, कलाकंद, रसगुल्ला, रसमलाई, मावा बर्फ़ी, पूरन पोली, मगज पाक, मोहन भोग, मोहन थाल, खजूर पाक, मीठी लस्सी, गोल पापड़ी, बेसन के लड्डू, शक्कर पारा, गुड़ पारा, मक्खन बड़ा, काजू कतली, सोहन हलवा, दूध का शरबत, गुलाब जामुन, गोंद के लड्डू, बूंदी के लड्डू, नारियल की बर्फ़ी, तिलगुड़, आगरे का पेठा, गाजर का हलवा, 50 तरह के पेड़े, 50 तरह की गचक और 25 तरह के हलवा और 20 तरह के श्रीखंड और चिरोटा। इससे भी अधिक मिठाई बनाने वाले देश में कुछ मीठा हो जाए के नाम पर सिर्फ चॉकलेट, कुछ मीठा हो जाए के नाम पर सिर्फ चॉकलेट, ये क्या है? ज़रा विचार कीजिए, विचार कीजिए। रक्षाबंधन आ रहा है, अमृत महोत्सव आ रहा है, इसलिए इस जो कुछ मीठा हो जाए तो चॉकलेट, बस इसमें मत फंसिए, क्योंकि हम परंपरावादी हैं और हम अपने राष्ट्र को बचाना जानते हैं। इसलिए गर्व कीजिए जो चीज़ें हमारी अपनी हैं। चॉकलेट खाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन मीठे के नाम पर सिर्फ चॉकलेट। इसलिए थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए, और जो मैंने कहा है, आप अपनी कोई भी समस्याएं थोड़ा रुक कर हमें इनबॉक्स लिखिए, और आपको आने वाले शोज़ में उनका जवाब मिलेगा। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।
आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे को सुनने आए। बस आपका बहुत